नमस्कार, स्वागत है आपका GNE न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। मौजूदा दौर में तबलीगी जमात एवं मदरसों से जुड़े लोगों को प्रशासन द्वारा अनावश्यक रूप से परेशान किए जाने के संबंध में ज्ञापन। महोदय, निवेदन है कि हम मुजफ्फरनगर जनपद के निवासी हैं तथा समाज में शांति, एकता और भाईचारे के पक्षधर हैं। वर्तमान समय में ये बात गंभीर रूप से सामने आ रही है कि तबलीगी जमात एवं मदरसों से जुड़े लोगों को बिना किसी ठोस कारण के प्रशासन की ओर से पूछताछ, दबाव अथवा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। हम इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि तबलीगी जमात एवं मदरसों का उद्देश्य केवल धार्मिक शिक्षा, सामाजिक सद्भाव, नैतिक मूल्यों का प्रचार प्रसार और मानवता की सेवा है। ऐसे में उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की अनुचित कार्यवाही न केवल धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है बल्कि समाज में गलत संदेश भी प्रसारित करती है। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि तबलीगी जमात एवं मदरसा संचालकों, छात्रों के प्रति किसी भी प्रकार की अनुचित कार्यवाही, उत्पीड़न एवं अनावश्यक पूछताछ पर रोक लगाई जाए। यदि किसी प्रकार की प्रशासनिक जांच आवश्यक हो तो उसे विधि सम्मत, सम्मानपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से किया जाए। जनता में भय का वातावरण न फैले, इसके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाएं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करते हुए इस प्रकरण में शीघ्र उचित निर्णय लेंगे। अतः आपसे प्रार्थना है कि हमारे इस ज्ञापन पर आवश्यक कार्यवाही कर हमें न्याय प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पश्चिम महासचिव मोहम्मद इंतजार अंसारी। हम डीएम साहब के पास एक शिकायत लेकर आए हैं तबलीगी जमात को लेकर। कुछ क्षेत्र से हमारे जिला मुजफ्फरनगर के ये शिकायत आ रही है कि जमात वालों का उत्पीड़न किया जा रहा है, उनको जमातों को वापसी किया जा रहा है और उनकी पहचान को जानने के लिए वो चौकी थानों के अंदर बुलाकर उनको परेशान किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि देश आज़ाद होने से पहले ही तबलीगी जमात का काम हो रहा है और होता आया है। अभी मध्य प्रदेश के अंदर देखा होगा कि 5 से 7 लाख लोग जुड़े, लेकिन कोई वहाँ पर कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। तबलीगी जमात शांति का और भाईचारे का एक प्रतीक लेकर उनकी एक अगुवाई से काम करती है। अगर प्रशासन को तबलीगी जमात वालों से परेशानी है और वे चाहते हैं कि ये क्या काम करते हैं, तो मैं मांग करना चाहूंगा शासन प्रशासन के कि चिल्ले के लिए 4 महीने के लिए LIU के एक आदमी को 4-4 महीने की जमात में भेज दिया जाए। उनको मालूम हो जाएगा कि तबलीग वाले क्या काम करते हैं और किस चीज की क्या नाम है वो शिक्षा देने का काम करते हैं। लेकिन सिर्फ टोपी और दाढ़ी को देखकर परेशान ना किए जावे, पहले उनकी जांच करा ली जाए कि वे क्या काम करते हैं। वे बुराई से रोकते हैं, चोरी से रोकते हैं, झूठ बोलने से रोकते हैं, इस तरह की में शिक्षा देने का काम करते हैं। हम लोग प्रदेश अध्यक्ष हैं और अपने पश्चिम अध्यक्ष के आदेश अनुसार ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आज जिला मुजफ्फरनगर के अंदर कई जगह की सूचना मिल रही है, क्योंकि लोग हमसे काफ़ी जुड़े हुए हैं कि तबलीगी जमात को हर रोज़ परेशान किया जा रहा है। कई जमातें जाती है। देखिए, जमात वालों का काम जो होता है वो लोग सियासत से बिल्कुल दूर है, ना वो किसी मसले के अंदर कभी आपने देखा होगा उनको खड़े हुए। उनका काम सिर्फ अपने धर्म का काम है। वो लोग धर्म का काम करते हैं, मस्जिद के अंदर जाते हैं और मस्जिद के अंदर ही सीखना सिखाना करते हैं। लेकिन आज उन्हें परेशान किया जा रहा है। कि अभी परसों मेरे पास सूचना आई, शिकारपुर से कोई जमात गई जोले के अंदर, वहाँ प्रशासन के लोग आए और उनको वहाँ से सुनने में वहाँ से निकाल दिया। जटवाड़ा है इधर मेरापुर के अंदर, तेवड़े के अंदर, मैं खुद वहाँ पर गया हूँ, मेरी आंखों देखी बात है। मैंने वहाँ पुलिस चौकी जो इंचार्ज है उनसे भी बात की। मैंने बोला भाई ऊपर से कोई आदेश अगर ऐसे है कि ये काम बंद किया जाए तो बताइए, लेकिन इस तरह परेशान करना और ये कहते हैं कि यहाँ पे कोई जमात नहीं आएगी, गलत बात है। मैंने खुद वहाँ इंस्पेक्टर साहब से बात की है, लेकिन वो कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए। देखिए, काम जो भी गलत हो रहा है और अक्सर मदारिस के अंदर जगह जगह छानबीन करना और वहाँ पे जाना, तो लोगों के अंदर एक खौफ का माहौल बना हुआ है। हम हमेशा आतंकवाद, दहशतगर्द के खिलाफ थे, है और रहेंगे। आपने देख लीजिए कि मेरे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वाहिद वो लीडर रहे हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अगर हमारे मुल्क की तरफ कोई आंख उठाकर देखता है, तो अगर मुल्क हिंदुस्तान से कोई आवाज़ है जो उनको जवाब देने वाली है, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। और उसके अंदर ये ना देखा जाए, आज वेरीफाई किया नहीं जाता और फौरन खोल दिया जाता कि मुसलमान ही आतंकवाद है, मुसलमान दहशतगर्द है। हम लोग हमेशा से नफरत के खिलाफ रहे हैं। आज सोशल मीडिया के ऊपर इतना नंगा नाच किया जा रहा है, जिसकी मर्जी आएगी उसको सही तरीके से पेशाब करनी तमीज़ नहीं है। और मुसलमानों को और उलमा को और मदारिस को गाली देना
और अल्लाह के नबी की शान के अंदर गुस्ताखियां, ये चीज़ें बहुत गलत हो रही है। इससे मुल्क के अंदर जो भाईचारा है उसके ऊपर काफ़ी फर्क पड़ रहा है। सभी ने, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब ने मिलजुल के इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दी है। हम चाहते हैं कि मुल्क हिंदुस्तान इसी तरह फले और फूले, प्यार मोहब्बत से। नफरत से मुल्क तबाह हो जाएगा। हम इसी चीज़ के खिलाफ है कि नफरत बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए, जो आज नफरत फैलाई जा रही है। पूरे मामले को लेकर किसी अधिकारी साहब की बातचीत हुई है और कितनी जगह से जनपद में इस तरह के मामले आपके सामने आए? मुजफ्फरनगर से कई जगह की मेरे पास रिपोर्ट है जो मेरे पास आई हुई है, और यहाँ भी लोग खड़े हुए इसके ऊपर ये भी गवाही देंगे, ये भी शाहिद है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा मसला है तो पहले क्या होता था, पहले जो उलमा लोग होते थे, आइम्मा होते थे, थाने के अंदर मीटिंग होती थी, शांति समिति, उनको बुला के बताया जाता था। अब डायरेक्ट मस्जिद के अंदर जाया जाता है कि भाई आप लाउड स्पीकर उतार दीजिए, अगर आप नहीं उतारेंगे हम उतार देंगे। भाई ये क्या है? ये तो गुंडागर्दी हो गई खुल्लम खुल्ला। आप प्यार से समझाइए, जिस तरह पहले समझाया जाता था। अब कोई ऐसा तो नहीं कि ना हिंदुस्तान बन गया। हिंदुस्तान वही है, संविधान वही है। हम लोग संविधान को मानने हैं और संविधान को मानकर ही हम लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन एक सवाल है कि जो जमात की कमेटी बनी हुई है वो लोग क्यों सामने नहीं आ रहे, आपको क्यों आना पड़ा? देखिए, वो लोग साथ में, हमारी मेरी सुबह भी उनसे बात हुई है। यहाँ पे भी एक दो साथी जमात के हैं और हम लोग नुमाइंदे हैं पार्टी। देखो, कोई पार्टी के अंदर जाना या किसी पद के ऊपर होना, उसको मतलब ये होता है कि हम लोग उनकी आवाज़ उठाए। ये मतलब थोड़ी होता है कि हम घरों के अंदर बैठ जाए और मुसलमानों के वोट लेते रहे भर भर कर और इस वक्त में कोई आवाज़ ना उठाए। हम लोग इसीलिए चाहते हैं कि हमारी अपनी क़यादत मजबूत हो, अपनी लीडरशिप मजबूत हो, ताकि हमारी आवाज़ उठे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए GNE न्यूज।